हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 भूगोल के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कृषि, और इस वीडियो में इसके सारे एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं। जो जब किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है ना, तो उसको कहा जाता है निर्वाह कृषि। क्या कहते हैं उसे? निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो होता है आपका 3 प्रकार के। ठीक है। तो आर्थिक क्रियाएं पूछेगा तो कितने प्रकार के लिखिएगा? 3 प्रकार के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ कौन सा है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा पीने वाला पदार्थ कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय। दुनिया में सबसे ज्यादा जो है चाय पिया जाता है। ठीक है। तो 3 नंबर क्लियर है। उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, वो तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़िए। तो विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में जो है सबसे ज्यादा मक्का कहां पर उत्पादित किया जाता है। तो 4 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं। जो चलवासी पशुचारण होते हैं ना, वो किस प्रकार की खेती करते हैं। तो 5 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाह कृषि। वो आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। तो 5 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनहरा रेशे किस नाम से जाना जाता है। जो सुनहरा रेशा होता है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे पटसन के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, पटसन के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कहुआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कहुआ यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो 7 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। सबसे ज्यादा कॉफी जो है ब्राजील देश में उत्पादन होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो 8 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग। सबसे फेमस कौन सा है। तो दार्जिलिंग है। ठीक है। 8 नंबर क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है। तो चावल किस प्रकार की कृषि का फसल है। तो 9 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन निर्वाह। चावल को जो है जीवन निर्वाह कृषि समझा जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है। मतलब भारत में जो 140 करोड़ लोग हैं उनमें से कितना भाग जो है कृषि पर निर्भर है। तो 10 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3। भारत में लगभग 2/3 लोग जो है कृषि पर निर्भर है। ठीक है। 10 नंबर क्लियर है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, चाय की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सॉरी, चाय की शुरुआत कहाँ से हुई आपको ये बताना है। तो माना जाता है कि चाय की शुरुआत हुआ था चीन से। कहाँ से। तो चाय की शुरुआत हुआ था आपका चीन से। तो 11 नंबर भी क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले, रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है। तो रोटी की टोकरी किसे कहते हैं। तो 12 नंबर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रियरी प्रदेश। जो प्रियरी प्रदेश होते हैं उन्हें रोटी की टोकरी कहा जाता है। 12 नंबर भी समझ में आ गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो सफेद सोना कहा जाता है आपका कपास को। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। और पूछेगा काला सोना किसे कहते हैं, तो लिखिएगा पेट्रोलियम को। ठीक है। 13 नंबर क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का कॉफी कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो कॉफी कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो 14 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा 14 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ब्राजील को जो है कॉफी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि
यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, 14 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो अगर आप आगे के क्लासेस को पढ़ते हैं तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं। आप लोग मोटा मोटी समझ लीजिए, प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो खेती से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बैंक, क्योंकि बैंक जो है वो खेती पर निर्भर नहीं है। यहाँ पर खनन, पशुपालन और कृषि, ये तीनों जो है भूमि से संबंधित है। तो 15 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, झूम खेती का दूसरा नाम क्या है। जो झूम खेती है ना, उसका दूसरा नाम क्या है, घुमंतू खेती। झूम खेती वो खेती है जो एक जगह पर रहकर नहीं किया जाता है, उसे तरह तरह के जगह में बदल बदल कर किया जाता है। ठीक है, तो उसे घुमंतू खेती भी कहा जाता है। 16 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेरीकल्चर का संबंध है। तो सेरीकल्चर भाई किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा रेशम उत्पादन से। रेशम के उत्पादन को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, 17 नंबर समझ में आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। अगर हमें कपास की खेती करना है तो उसके लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त माना जाता है, तो काली मिट्टी। कैसे इसको याद रखिएगा, तो क से कपास, क से काली। ठीक है, कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होगा, तो काली मिट्टी। 18 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो चीन में, सबसे ज़्यादा चीन में। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो भारत है। ठीक है, 19 नंबर क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जिन क्रियाओं से मनुष्य अधिक पैसे कमाता है और उन्नति होता है ना, तो उनको कहा जाता है आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं उसे, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। तो 20 नंबर भी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम चुने। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे बड़े चावल उत्पादक का सही क्रम चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित होता है चीन में, फिर भारत में, फिर जापान में और फिर श्रीलंका में। तो 21 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें कौन प्रमुख पेय फसल है। सबसे ज़्यादा प्रमुख पीने वाला फसल कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका चाय और कॉफ़ी, यानी कि चाय और कहवा सबसे प्रमुख पेय फसल है। तो 22 नंबर भी क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। जो भारत में 100% भूमि है ना, उसमें कितना प्रतिशत भाग भूमि कृषि योग्य है, जहां पर खेती हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 75%। भारत में कुल भूमि का 75% भाग पर खेती हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पूर्वी भारत में जो है स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है झूम कृषि। क्या कहते हैं उसको, झूम कृषि या घुमक्कड़ कृषि भी कहा जाता है। 24 नंबर भी क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, एपी कल्चर किस चीज से संबंधित है। जो एपी कल्चर है वो संबंधित है आपका मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर पूछेगा तो क्या लिखिएगा, मधुमक्खी पालन। और अगर सेरी कल्चर पूछेगा तो लिखिएगा रेशम उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, एपी कल्चर, तो हम लोग लिखेंगे मधुमक्खी पालन। 25 नंबर भी समझ में आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें कौन सा देश मसाले उत्पाद में प्रमुख है। तो कौन सा देश सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादन करता है, तो भारत। भारत आज से ही नहीं, लगभग हजारों वर्षों से सबसे ज़्यादा मसाले और सबसे वैरायटी में मसाले उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, यहाँ के मसालों को दूर दूर के देशों तक भेजा जाता है और वो लोग यहाँ के मसालों को पसंद भी करते हैं। तो 26 नंबर क्लियर है।
और इसी के साथ हमने जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।